हेलो दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ उस वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन जिसके यहाँ पर चर्चे बहुत है और जिसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर खर्चे नहीं है इस वीज़ा के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैरिटी वर्कर वीज़ा की। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या है इस वीज़ा की सच्चाई, क्या है इसके ड्रॉबैक्स, क्या है इसके एडवांटेजेस, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो बने रहिए इस वीडियो पर। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों जैसे कि इसका नाम है चैरिटी वर्कर वीज़ा, तो आप अगर यूके आकर कोई चैरिटी वर्क करना चाह रहे हैं, कोई वॉलंटियरिंग वर्क करना चाह रहे हैं, तो इस वीज़ा के अंडर आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी और सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी तो वही है कि भाई आपके पास यूके में एक ए लिस्टर एम्प्लॉय के पास से आपके पास एक जॉब होनी चाहिए एंड वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देने तैयार होना चाहिए। दूसरी, आपकी एज जो है वो 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। तीसरा, आपके बैंक अकाउंट में 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए और ये फंड होने चाहिए कुछ इंडियन रुपीज में 1.25 लाख के आसपास। तो बात करें अगर इसके एडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसमें ये है कि ये वीजा में आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। जी हाँ, आप अपने स्पाउस, अपने बच्चों, आप सभी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं और आपके स्पाउस को जो है यहाँ पर फुल वर्किंग राइट्स मिलेंगे। वो जिस कंपनी के साथ भी चाहें, जितना चाहें उतना काम करते हैं। दूसरा एडवांटेज, ये वीजा आपको अलाउ करता है कि आप इस वीजा को एक्सटेंड कर सकते। अब इसमें ये नहीं पता कि क्या ये वीजा जो है वो 5 साल के सेटलमेंट रूट में काउंट होता है कि नहीं होता है। 10 साल के सेटलमेंट रूट में तो ये वीजा डेफिनेटली काउंट होता है। तीसरा एडवांटेज, हालांकि आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड हैं कि भाई आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको एडिशनल 20 आवर्स की लिमिट मिलती है। यहाँ पर आप 20 आवर्स जितना आप किसी भी और एम्प्लॉयर है, कोई भी और जॉब भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब जान लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो वही है कि भाई यहाँ पर भी आपको स्पॉन्सरशिप तो निकालनी ही है। तो भाई अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर ही निकलवाना रहता है तो फिर भाई आप चैरिटी वर्कर वीजा हो या स्किल वर्कर वीजा हो या कोई भी वीजा हो, फर्क क्या पड़ा आपकी जिंदगी में। आपको वही रेस में लगना है, आपको वही स्ट्रगल करनी है एंड जो कंपनीज भी जो है उनको उतना ही कॉस्ट बेयर करना है आपको यहाँ पर लाने के लिए या आपको यहाँ पर रखने के लिए। फिर दूसरा ड्रॉबैक, जी इस वीजा में साफ लिखा है कि भाई आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका एम्प्लॉयर कोई सैलरी देगा या आपको कुछ भी अरेंज करके देगा या क्या होगा। तो जैसे ये वीजा को फ्री वीजा या फ्री बोल के जो प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में ही ये लिखा है कि आपका जो एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए ही आपका अरेंजमेंट करके देने के लिए लायबल है। यानी पहले महीने का आपका जो भी खर्चा रहेगा या जो भी बंदोबस्त रहेगा वो आपके एम्प्लॉयर को आपके लिए करके देना है, लेकिन उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो वो आपके लिए कुछ भी ना करे। आपको सैलरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको कुछ भी पे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप जो 20 आवर्स जो वर्क कर सकते हैं उसके बल पर अपने आप को यहाँ पर अगर सस्टेन कर सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रगल आएगी अपने आप को सस्टेन करने के लिए। एंड अगर इसी पॉइंट में मैं एक और चीज जोड़ूं तो वो ये है कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर नहीं आने वाले हैं तो आपका यहाँ पर सरवाइव करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप सोचेंगे कि ये मैं कहाँ आके फंस गया। तो सबसे बड़ी बात तो कि ये वीजा जो है सिंगल लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके पास स्पाउस है और वो यहाँ पर कोई स्किलफुल जॉब कर सकते हैं या वो अच्छा कमा सकते हैं, तब तो ये वीजा या कहेंगे तब तो ये आपके लिए थोड़ा भी काम कर जाएगा। इसके बाद जो इसके ड्रॉबैक की बात करूं तो भाई वो है कि भाई इस वीजा में आपको सिर्फ 1 साल की यहाँ पर वैलिडिटी मिलती है और इसमें एक और प्रिविलेज है कि भाई ये वीजा जब आपका लगता है तो उससे 2 वीक पहले आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा इस वीजा का वो रहेगा 1 साल एंड 14 डेज। तो ये जो वीजा की जो लेंथ है ना, ये कोई इतना सफिशिएंट नहीं है। आई मीन 1 साल तो आपको यूके समझने में चले जाएंगे, या कहें कि आप थोड़ा बहुत अभी सेटल हुए होंगे, वहां तो आपका टाइम आ जाएगा कि भाई आपको वापस जाना है। एंड इस वीजा के आखिरी ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो ये वीजा फ्री बोलकर जो प्रमोट किया जा रहा है, इसमें मुझे कहीं फ्री वाली बात तो लगी नहीं। आई थिंक ये शायद जो है यूके के एम्प्लॉयर्स के लिए फ्री है कि भाई हाँ, आप कहीं भी किसी भी कंट्री से किसी को भी बुला लो वो उसको फ्री पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ फ्री नहीं है। इसका मैं रीजन बताऊं, आपको वीजा के लिए 260 पाउंड की एप्लीकेशन फीस भरनी है एंड 624 पाउंड का आपको यहाँ पर IHS देना है, यानी हेल्थ सरचार्ज आपको देना है। तो ये करीब जो ये 90,000 रुपए जो है वो आपको अपनी जेब से देने हैं, प्लस आपको 1.5 लाख रुपए जो है वो अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है 28 दिन पुराने फंड, या कई केसेस में आपसे 90 दिन पुराने फंड भी मांगे जा सकते हैं। अब मैं अगर इसका अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो क्या है, तो दोस्तों मुझे ये वीजा यूं ठीक लगा कि मैंने कहा भाई ठीक है, अगर किसी को यूके आना है एंड किसी को अपने चांसेस देखने हैं यूके मार्केट में, या यूके एक बार जस्ट एक्सप्लोर करके देखना है, या कुछ ऐसा है कि भाई ठीक है कुछ काम है यूके में और आपको जाना रहेगा,
तब तो ये वीज़ा ठीक है, क्योंकि इसका जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भाई आप अपने स्पाउस के साथ आ सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मुझे लगा। और वीज़ा एक्सटेंडेबल है, तो यूजुअली ये जो चैरिटी वर्क रहेगा तो आपके एम्प्लॉयर को आपको फ्री में तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपको 20 घंटे मिलेंगे जिसमें आप खुद को सस्टेन यहाँ पर कर सकते हो, या कहें कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो अपना। और अगर इस टाइमलाइन के दौरान अगर आपका स्पाउस यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप जॉब जुगाड़ लेता है, तब तो फिर आपका काम बन जाता है। तो इस लिहाज में मुझे ये वीज़ा जो है वो ठीक लगा कि मैंने कहा भाई ठीक है, 90,000 रुपये आपको देने हैं, वो तो खैर आपको किसी भी वीज़ा के लिए देने हैं, या इससे तो ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। और अगर इन 90,000 रुपये के लिए भी आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आने वाले हैं उनसे अगर आप बात कर सकते हैं, तो क्या पता ये 90,000 भी आपके वेव ऑफ हो जाए। इसके अलावा ड्रॉबैक के पॉइंट में मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि भाई जैसे आपको यहाँ पर सैलरी ही नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत मिनिमल मिलेगी, जिससे आपका सिर्फ घर खर्च चल पाए या ऐसा कुछ, या आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए कुछ अरेंज करके दे दे, अकोमोडेशन हो गया या जो भी है वो सब अगर। लेकिन इसमें जो एक बेनिफिट जो एक सैलरीड एम्प्लॉयज को यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि भाई पेंशन है, हॉलीडे पे है, हॉलीडेज है, ये सब जो यहाँ पर बेनिफिट्स जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को जो मिलते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी की ही कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें आपको कोई दूसरे जो एडिशनल बेनिफिट होते हैं एक जॉब के, वो ना मिले। प्लस आगे जाके आप जब सेटलमेंट रूट यहाँ पर जब अगर क्लेम करना चाहेंगे इस वीज़ा के थ्रू, तो उसमें भी आपको एक मिनिमम सैलरी दिखानी पड़ती है कि आपकी कितनी है। और अगर इसी वीज़ा में आपने अपना जो है वो टाइमलाइन कंप्लीट किया है, तो आप अपनी सैलरी कैसे दिखाएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई आप इस कंट्री में सिटीजन बनने के लायक हैं या पीआर लेने के लायक हैं, क्या है क्या नहीं है। खैर ये सब चीज़ें मैं बहुत आगे की बातें कर रहा हूँ, ये तो वक्त बताएगा कि आगे। लेकिन अगर हम इनिशियली ये सब चीज़ों को सोचें तो कहीं ना कहीं ये सब मुझे कंसर्न आए जब मैं इस बारे में पढ़ने लगा था। तो लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा इस वीडियो में कि ये वीज़ा सिंगल लोगों के लिए तो है ही नहीं। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो ये वीज़ा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको इस वीज़ा के पीछे जाना चाहिए, अनलेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपको जो भी एम्प्लॉयर बुला रहा है वो आपका हर तरह से हर खर्चा उठाने तैयार है, वो आपके लिए एक्चुअली फ्री हो सकता है, तब तो बात अलग है कि तब तो आपको ये वीज़ा के अंदर जाना ही चाहिए। इसके अलावा एक और एडवांटेज जो मैं बताना भूल गया कि भाई इस वीज़ा में आप यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी फीस आपको ही भरनी है तो बेटर है आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर ही आइएगा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के बाद ही आप यहाँ पर पीएसडब्ल्यू क्लेम कर सकते हैं। अगर इस वीज़ा में आपने पढ़ाई करी और बाद में आप पीएसडब्ल्यू क्लेम करना चाह रहे होंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएसडब्ल्यू की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि भाई आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा कच्चा चिट्ठा इस वीज़ा का। तो अब कोई भी यूट्यूबर या कोई भी एजेंट आपको इस वीज़ा को प्रमोट करके यहाँ पर भेजना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है कि देखो यूके कितना आपको वेलकमिंग हो रहा है ये वो, तो ये रही आपके सामने इस वीज़ा की पूरी सच्चाई। क्या अच्छा क्या बुरा मैंने आपके सामने सब रख दिया। अब आपको इसमें से जो पसंद आया आप अपने व्यूज़ जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगा इस वीज़ा के बारे में। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।